गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग विद सेल्फ पेपर के अंतर्गत योगासन की क्रियाओं की स्टडी करेंगे, जिसमें अब नेक्स्ट जो सेकंड क्रियाएं हैं वो है पीठ के बल लेट कर की जाने वाली क्रियाएं। तो पीठ के बल हम लेट करके किस प्रकार से योगासन की क्रियाएं कर सकते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट है वह है सर्वांगासन। ये सर्वांगासन जो है ये पीठ के बल पर लेट करके किया जाता है और इस आसन के द्वारा हमारे पूरे शरीर के अंगों का व्यायाम होता है। जिस प्रकार से शीर्षासन करते हैं जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, तो उससे भी पूरा शरीर हेल्दी रहता है और स्वस्थ होता है। साथ ही इसके अंदर हमारे जो एक पूरे बॉडी पर इस प्रकार का इफेक्ट होता है जो हमारी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है ये। और इस आसन के अंदर आप 5 मिनट तक रहिए, उसके पश्चात आप क्या कीजिए, पुनः अपनी स्थिति में आ जाइए और पुनः इसे फिर 5 मिनट के लिए कीजिए। तो इस प्रकार हम जब करते हैं तो इसका अभ्यास कंटिन्यूटी में रखने पर हमारा बॉडी फिट एंड फाइन रहता है। नाउ अब सर्वांगासन करने की विधि। अब ये सर्वांगासन है, इसकी जो विधि है, अब इस विधि के अंतर्गत कई मुद्राएं हैं। इसमें फर्स्ट मुद्रा। अब फर्स्ट मुद्रा के अंतर्गत जो है हम क्या करें, सबसे पहले तो सीधे लेट जाना। कोई दरिया चटाई हम बिछाने और सीधे लेट जाए, ये पहली मुद्रा है, ठीक है, जिसमें हम दरिया चटाई बिछा करके सीधा लेट जाए। और इसके बाद अपने हथेलियों को इसी का अंदर कंटिन्यूटी है, अपनी हथेलियों को जमीन पर बिल्कुल सीधा रखें, ठीक है, जमीन की ओर जो हम रखते हैं। और इसे जमीन पर जब इस प्रकार से हम सीधा लेट जाते हैं और जमीन पर एकदम सीधा रखते हैं, उसके बाद हाथ शरीर से लगा हुआ हो, हाथ शरीर से लगा हुआ हो, ठीक है। अब इसमें है कि अब सांस भरते हुए हथेलियों का दबाव, सांस भरते हुए हथेलियों का दबाव। जब हम सांस भरते हैं तो फिर हमारी हथेलियों पर से दबाव एकदम डाल करके रखना है। तो हथेलियों का दबाव जमीन पर डालते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, पैरों को ऊपर उठाएं, ठीक है। इसमें पहला क्रिया है, पहली मुद्रा कि हम इस तरह से रखें। फिर सेकंड मुद्रा जो इसकी आती है, उस सेकंड मुद्रा के अंतर्गत अब ये रखते हैं और पैरों को जमीन से हम ऊपर उठाते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो मुद्रा है, इस मुद्रा के अंदर नितंबों एवं कमर को ऊपर उठाएं और पैरों
पैरों को सिर की ओर सिर की ओर इस प्रकार लगाएं, कि 45 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसे उठाना है। और थर्ड जो मुद्रा है इसकी, थर्ड मुद्रा के अंदर हमने इस पैरों को, शरीर को इस प्रकार से उठाना है कि हमारा 45 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है, फिर तीसरी मुद्रा में सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ें, अपनी कोहनियों को मोड़ें और शरीर को उनसे सहारा देते हुए, ठीक है, शरीर को उन कोहनियों के हिसाब से शरीर को सहारा देना है और कोहनियों को इस तरह से लगाना है और पीठ के ऊपर हमारा हथेलियां आ जाए इस तरह से। तो देते हुए अंगूठा, जो हमारा अंगूठा है हाथ का अंगूठा, शरीर के अग्रभाग की ओर शेष अंगुलियों जो अंगुलियां हैं हमारी, शेष अंगुलियां शरीर के पृष्ठ भाग पर केंद्रित हो। हाथ को सहारा देते हुए अपने शरीर का पिछला भाग उठावें। तो इन 3 मुद्राओं को मैं स्पष्ट करती हूँ। इन 3 मुद्राओं के अनुसार इसका चौथा स्टेप और है अभी चौथी मुद्रा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, जमीन पर अपने आप को बिल्कुल सीधा लेट जाए और लेटने से पहले जमीन के ऊपर या चटाई बिछा दें या दरी बिछा दें। उसमें बिछाने के बाद हम क्या करें कि अपने जो हथेलियां हैं वो जमीन पर इस प्रकार से रखें और पूरे हमारा जो हाथ है वो हमारी बॉडी से इस प्रकार से सटा हुआ हो, हमारे शरीर से लगा हुआ हो। फिर सांस भरते हुए हम जमीन पर दबाव डालें और अपने पैरों को ऊपर उठाएं। ठीक है, पैरों को ऊपर उठाने के बाद जब हमारा ये पिछला हिस्सा है इसको ऊपर उठाएं, हमारे नितंब और ये हमारा कमर का जो हिस्सा है फिर इसको ऊपर उठाएं और सिर जो पैरों को सिर के और इस प्रकार लगाएं कि 45 डिग्री का इस प्रकार से हमारा कोण बन जाए। फिर सांस छोड़ते हुए कोहनियों को मोड़े। ठीक है, कोहनियों को मोड़ करके इस प्रकार से शरीर को सहारा देते हुए ये जो अंगूठी वाला भाग है ये हमारे अग्रभाग की तरफ है और ये जो उंगलियां हैं वो पृष्ठ के हमारे शरीर के भाग पर केंद्रित हो। तो शरीर को इस प्रकार सहारा देते हुए हमारा पिछला भाग पूरा उठ जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट जो मुद्रा वो है 4
फोर्थ भाग है, जो फोर्थ हम उसकी मुद्रा कह सकते हैं, फोर्थ मुद्रा के अंदर क्या करना है, हमें अपने पैरों को बिल्कुल सीधा, जब हमने इसको लगा लिया फिर अपने पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर और उठाएं, ऊपर की ओर उठाएं। और इसके बाद क्या करना है, जिससे रीढ़ की हड्डी जो है हमारी बिल्कुल एकदम सीधी है ना, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इस प्रकार से हमें हमारी बॉडी को क्या करना है, सीधा रखना है। और उसके बाद हमारी जो ठोड़ी है, ये जो ठुड्डी है, ये ठुड्डी क्या हो, थोड़ी शक्ति से कंठकूप, जो हमारा कंठ है, ये कंठकूप, ये जो हिस्सा है कंठकूप और एक ठुड्डी, इस प्रकार से खुद में धंसी, मतलब इतना सीधा करना है कि हमारी जो ठुड्डी है वो हमारे इसमें एकदम इस तरह से धंसी रहे। इस प्रकार से हमें बिल्कुल सीधा 90 एंगल पे उसको ले जाना है। और इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ना है। फिर हमको क्या करना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। और इसके बाद कोहनियों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करें, तो इस प्रकार से हम इस जो सर्वांगासन है इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है आसन, वह है सेतु बंधासन। सेतु का मतलब नाम से पता चला, सेतु यानी पुल। क्योंकि जब राम, ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने जब लंका पर जाने की सीता जब रावण ने हरण कर ली थी तो सेतु का निर्माण किया। सेतु मतलब पुल है ना, तो सेतु बंधासन। अब सेकंड जो है वो है सेतु बंधासन। अब ये सेतु बंधासन है, सेतु बंधासन में ये सर्वांगासन का ही परिष्कृत रूप है। सबसे पहले ये सर्वांगासन का ही परिष्कृत रूप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहती है। और इसको भी हम इसी तरह से करते हैं कि सिर से पैर तक पूरा जो हमारा शरीर है वो एकदम कमान की तरह एकदम सीधा रहता है, सर नीचे और पैर ऊपर। तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से इसमें भी इसी तरह से रहता है। इसमें भी सबसे पहले ये दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो सेतु बंधासन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो 2 इसके टाइप्स हो गए। और पहला जो है इसमें फर्स्ट आता है सर्वांगासन से सेतु बंधासन करना। सर्वांगासन से सेतु बंधासन करना। सबसे पहला तो यह है कि
कि हम पहले सर्वांगासन करें, उसके बाद सेतु बंधासन करें। और सेकंड जो इसका तरीका है, सेकंड के अंतर्गत आता है पीठ के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर सेतु बंधासन, सेतु बंधासन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा सर्वांगासन की तरह जैसे ठुड्डी जब हमारी धंसती है इस कंठ कूप के अंदर तो गर्दन पे दबाव पड़ता है सर्वांगासन के अंदर, लेकिन इस सेतु बंधासन में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनती है। तो इसमें जो शरीर है पूरा सिर से पैर तक एक तीर के कमान की तरह एकदम सीधा रहता है, तो गर्दन पे और या फिर ये हमारा कंठ है इस पर कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। अब इसमें सबसे पहला है सर्वांगासन से सेतु बंधासन। अब इसके अंदर जो फर्स्ट मुद्रा है इसकी फर्स्ट मुद्रा, अब इस फर्स्ट मुद्रा के अंदर सबसे पहले हमको नाम जैसा इसमें बताया है सर्वांगासन से ही हमको सेतु बंधासन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वांगासन करना है। तो सर्वांगासन की मुद्रा, सबसे पहले सर्वांगासन की मुद्रा में आपको स्थित होना है, ये इसका पहला स्टेप है। फिर इसका जो सेकंड मुद्रा है, सेकंड मुद्रा के अंतर्गत इसमें क्या करना है कि कोहनियों को पास रखते हुए, कोहनियों को पास रखते हुए दोनों हाथ कमर को सहारा देते हुए, कमर को सहारा देते हुए हमें क्या करना है, इसमें कमर को सहारा देते हुए एक पैर को मोड़ कर धरती पर टिकाएं। तो ये इसमें इस प्रकार से करना है। फिर थर्ड इसकी जो मुद्रा है, उस थर्ड मुद्रा के अंतर्गत क्या होता है कि इस क्रिया को दूसरे पैर से भी करना। तो ये जो ऊपर क्रिया की है, इस क्रिया को दूसरे पैर से भी करना, ये इसका थर्ड मुद्रा है। और फोर्थ इसकी जो मुद्रा है, फोर्थ मुद्रा के अंतर्गत इसमें फोर्थ मुद्रा जो है वो बहुत वो है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ और फोर्थ मुद्रा में यह लिखती हूँ। ठीक है, और ये जो है स्टेप इसका दूसरा वो यहाँ लिखेंगे। तो इसमें जो फोर्थ मुद्रा है, फोर्थ मुद्रा के अनुसार हमें क्या करना है, इस अपने पैरों को तब तक बाहर ले जाने का प्रयास करें, अपने पैरों को तब तक बाहर ले जाने का प्रयास करें जब तक कि घुटने सीधे न हो जाए। और इसके बाद पैर पूर्ण रूप से अथवा नहीं और पैर पूर्ण रूप से
जमीन को न छू ले। तो इस प्रकार इसके अंदर फिर 2 या 3 बार इसी अवस्था में रहते हुए 2 या 3 बार गहरी सांस लेनी है और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने हाथों का अंगूठा शरीर के ऊपरी भाग पर होना चाहिए, अन्यथा हाथों में मोच जा सकती है। फिर ये जो पीछे वाला हिस्सा है तो अपना जो अंगूठा है ना, हाथ का अंगूठा शरीर के ऊपरी भाग पर होना चाहिए, वरना मोच आ सकती है, वरना मोच का खतरा, मोच आ सकती है। और जब हमने इसमें सर्वांगासन किया तो सर्वांगासन की मुद्रा में सबसे पहले तो बैठना था, फिर मतलब अपना बॉडी को इस प्रकार से रखना, फिर अपने क्या करना, कोहनियों को पास में रखते हुए अपने कमर को सहारा देते हुए एक पैर को नीचे मोड़ करके क्या करना है, धरती पर टिकाना है और एक पैर ऊपर रहेगा। इस प्रकार की मुद्रा बनेगी और इस क्रिया को दूसरे पैर से भी इस प्रकार से करें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अपने पैरों को जब तक बाहर ले जाएं, फिर बिल्कुल नीचे जमीन पर दोनों पैरों को टिका दें, एकदम सीधे हो जाएं और अपना शरीर का ये जो अग्रभाग है हमें उसे ऊपर उठा लेना है और इस प्रकार से हमें हमारे शरीर को अपनी हथेलियों से क्या करना है, लेकिन अंगूठे का हिस्सा इस प्रकार से ऊपर की ओर रहना चाहिए, वरना मोच आ सकती है। तो इस प्रकार इस आसन को किया जाता है। अब इस सेतुबंध आसन का जो दूसरा विधि है कि पीठ के बल लेट कर सेतुबंधासन। अब पीठ के बल हम लेट करके किस प्रकार से सेतुबंधासन को कर सकते हैं, उसके अंदर उन्होंने विधि बताई है कि पीठ के बल पर लेट जाएं। सबसे पहला तो यही है कि पीठ के बल पर लेटना। सबसे पहले तो हमें पीठ के बल पर लेटना होगा और पीठ के बल पर लेटने के बाद हम क्या करें, पैर जोड़कर घुटने, पैर जोड़कर हमारे जो घुटने हैं, घुटने ऊपर की और मोड़े। ये इसका एक तरह से सेकंड स्टेप होगा जिसमें हमें घुटने इस प्रकार से मोड़ करके और जो हमारे और हाथों को एकदम सीधा रखना है। तो इसके अंदर हाथों को सीधा रखना है और अब हाथों को जमीन पर, हाथों को जमीन पर, हाथों को जमीन पर सीधा रखें, ठीक है, सीधा रखें पहले तो। फिर हथेलियों को, क्योंकि हमारी जो हथेलियां हैं तो हथेलियों को कमर से सहारा देकर, कमर से सहारा देकर नितंब जमीन के ऊपर उठाएं, है ना, जमीन के ऊपर उठाएं। हमारा जो नितंब है जमीन के ऊपर उठाएं। जमीन के ऊपर जब हमारे इस आगे वाले धड़ वाला हमारा हिस्सा है उसको हमें जमीन के ऊपर उठाना है और पैरों को शरीर से दूर ले जाए। अब उसमें क्या है, पैरों को शरीर से दूर ले जाए। पैरों को हमें शरीर से दूर ले जाना है और उसके पश्चात सेतुबंधासन की मुद्रा से बाहर आने के लिए इस प्रक्रिया को उल्टा कराएं।
बंधासन की मुद्रा से बाहर आने हेतु इस प्रक्रिया को उल्टा दोहराएं। तो इस प्रकार से हम पीठ के बल लेट कर भी इस सेतु बंधासन को कर सकते हैं। अब थर्ड है इसमें सेतु बंधासन के पश्चात थर्ड जो हमारी पीठ के बल लेट करके की जाने वाली जो क्रिया है उसमें आता है हलासन। थर्ड आता है हलासन। नाम से भी पता है, हल की तरह से जो मुद्रा हमारी बनती है उस आसन को हलासन कहते हैं। ठीक है ना। तो जिस प्रकार खेती पर हम खेती करने से पहले जमीन को हम हल द्वारा जोतते हैं, तो इसमें इसी प्रकार का आसन की अवस्था है, इसीलिए इसे हलासन कहा जाता है। और शरीर को बिल्कुल इस आसन में इस प्रकार की हमारी आकृति हो जाती है जैसे कोई व्यक्ति क्या है, हल जोत रहा हो। तो इस प्रकार इसमें इस आसन को करने से हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है और हमारे पूरे शरीर को जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी दूर हो जाती है और शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहता है, स्वस्थ रहता है। और क्या कह सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ कठिनाइयाँ इस आसन को करने के लिए हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली हम शरीर को बिल्कुल एक तरह से हल्की की तरफ बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से हम इस हलासन को सही प्रकार से कर सकते हैं। तो इस हलासन करने की जो विधि है इसके भी कई मुद्राओं के अंदर बताया गया है। इसमें फर्स्ट मुद्रा जो है हमारी, उस फर्स्ट मुद्रा के अंदर हमें क्या करना होता है कि दोनों पैर जोड़कर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। ये इसकी पहली मुद्रा है। इसमें हमें दोनों पैरों को क्या करना है, जोड़ना है और उसके बाद हमें क्या करना है, पीठ के बल ले जाना है। फिर हाथ शरीर के साथ और हथेलियां फर्श की ओर रखें ये इसके अंदर किया जाए। और सांस लेते हुए हमें क्या करना है, इसमें सांस लेते हुए अपने पैरों को नितंबों अच्छा पैर और नितंबों को जमीन से ऊपर उठाएं। ये इसकी फर्स्ट मुद्रा है। इसमें इस प्रकार से हमें करना है। अब इसकी जो है सेकंड मुद्रा, इस सेकंड मुद्रा के अंतर्गत हमें क्या करना है कि अपनी कमर को हाथ से सहारा देते हुए
सांस छोड़े, सांस छोड़े। और इसके पश्चात दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े, बिना घुटने मोड़े, बिना घुटने मोड़े अपने सिर के पीछे, अपने सिर के पीछे, सिर के पीछे ले जाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हमें करना है। और यदि अपने सिर के पीछे नहीं जा पाते हैं हमारे पैर, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सांस रोकना है, गहरी सांस लेकर के फिर इस प्रक्रिया को करना है। ये इसका सेकंड मुद्रा है। अब थर्ड मुद्रा के अंदर इसमें क्या होता है, थर्ड मुद्रा में पैर आसानी से जमीन को छू ले। यदि पैर आसानी से जमीन को छू ले तो उन्हें सिर से अधिकतम, सिर से अधिकतम दूरी तक ले जाने का प्रयास करें। और जितना ही अधिक दूरी तक जाएगा उतना अच्छा हमारी एक आसन की पोजीशन बनेगी, हल वाली। ठीक है। और पंजे अंदर की ओर मोड़े, एड़ियाँ, पंजे जो हमारे पंजे हैं, पंजे अंदर की ओर मोड़े, एड़ियों को बाहर करते हुए, एड़ियों को बाहर करते हुए, जो हमारी एड़ियाँ हैं उनको पंजों को रखना और एड़ियों को बाहर करते हुए जो हमारा ये धड़ तक उठाएं। ठीक है। और धड़ को फिर क्या करना है, हमारा जो धड़ है, निचला पार्ट हमारी बॉडी का, फिर उसे उठाना है। एड़ियों को बाहर करते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और उठाएं। तो इस प्रकार से हम इस हलासन को कर सकते हैं। और तब तक उठाना है जब तक कि हमारा ये जो एकदम पैरों की और जो हमारी बॉडी की स्थिति है बिल्कुल एकदम जो पैर हमारे हैं वो बिल्कुल सीधे ना हो जाए। तो इतना हमें हमारे बॉडी पार्ट को उठाना है। साथ ही जो अपने जो दोनों हाथ है उसको फिर हमें हमारा जो बैक पार्ट है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है उसे सहारा भी देना है। तो इस प्रकार जो हमारी जो बाहें तनी रहेगी, फिर धीरे धीरे हम इसमें, क्योंकि जब हम हमारे बैक पार्ट को सहारा देंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी बाजू जो है, हमारी बाहें ये तनी रहेगी और ऐसी स्थिति बनेगी जैसे इस प्रकार से, जिसमें एक हल चला रहा है कोई व्यक्ति। फिर धीरे धीरे हम गहरी सांस लें और पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम इन 3 आसनों को ही करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है वो हम बाद में करेंगे। आसन को बाकी जो पीठ के बल पर किए जाने वाले आसन हैं, अब आपको आज का जो असाइनमेंट दिया जाता है
उसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर पीठ के बल लेट कर किए जाने वाली क्रियाओं में सर्वांगासन, सेतुबद्ध आसन, तथा हलासन की विधियां तथा इसके लाभ बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन को जो है 300 वर्ड्स में लिखना है। इसके साथ ही एक बार असाइनमेंट रहता है कि जब भी आप कॉलेज आएँ तो सब 5 मार्क्स बना के लेके आएँ। इस कोरोना महामारी के दौरान आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, जहाँ तक हो सके फेस में मास्क लगाइए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, बार-बार साबुन से धोएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।